जीवन यह नेचर का वो तोहफ़ा है जिसका मूल्य हम कभी दे ही नहीं पाएंगे। अगर हम इस पृथ्वी के किसी भी जगह पे देखते हैं तो कोई ना कोई जीवन हमको दिख ही जाता है। अगर हम इस पृथ्वी को छोड़ के दूसरे ग्रह की बात करें तो वहाँ पे जीवन मिलना आसान नहीं होता, या फिर हम जो जानते हैं जीवन के बारे में वो जानना भी काफ़ी नहीं है। हो सकता है कि किसी दूसरे ग्रह पे, किसी दूसरे सिस्टम पे जीवन फल फूल रहा हो और हमें शायद पता भी नहीं। आप इमेजिन करो कि किसी ग्रह को हम देख रहे थे, इसको अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व भी किए थे, शायद हमें वहाँ पे एटमॉस्फेयर भी मिला होगा या फिर वहाँ पे पहाड़, लेक्स सब कुछ मिला होगा, लेकिन हम कहते रहे कि वहाँ पे जीवन नहीं हो सकता क्योंकि वो पृथ्वी की तरह नहीं है। हो सकता है कि उसका हालत पृथ्वी की तरह नहीं हो, फिर भी वहाँ पे जीवन होना पॉसिबल है। ऐसा ही एक नया रिसर्च में आया कि कोई लाइफ हाइड्रोजन भरी एटमॉस्फेयर में भी पनप सकता है। अगर वो एटमॉस्फेयर पूरी तरह से हाइड्रोजन से बना हुआ हो फिर भी उसमें लाइफ पनप सकता है। लेकिन जो प्रश्न उठता है कि हाइड्रोजन ही क्यों, या फिर हमने हाइड्रोजन को ही क्यों लिया इस प्रोसेस के लिए, तो इसका आंसर ये है कि हाइड्रोजन इस यूनिवर्स में कॉमनली पाया जाता है और किसी स्टार में या फिर किसी भी प्लैनेट में हाइड्रोजन बहुत ही कॉमन बात है और एटमॉस्फेयर में ये ज़्यादा मात्रा में भी पाया जाता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे लाइफ नहीं होगा, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। अगर हाइड्रोजन पूरी तरह से 100% भी हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में है तो भी लाइफ हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन भरी एटमॉस्फेयर में लाइफ हो सकता है या नहीं। तो है गाइस, मैं पिंकू दास, चलते हैं एक और नया सफ़र में। हमारे लिए जीवन आम सी बात है। अगर हम पृथ्वी के किसी भी कोने में देखते हैं तो जीवन हमको मिल ही जाता है, और क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस पृथ्वी में जीवन मिलना कोई बड़ी बात नहीं है और इसका हालत ऐसे ही बना है कि इसमें अच्छी तरह से जीवन फल फूल सकता हो। और इसीलिए आज हम इस जगह पे खड़े हैं कि हम ये क्वेश्चन कर पाए कि जीवन क्या दूसरे प्लेनेट पे हो सकते हैं या नहीं। और उसी तरह अगर हम बात करें दूसरे ग्रह की तो वहाँ पे पृथ्वी जैसा हालत मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, और अभी तक जितने भी ग्रह पृथ्वी जैसा मिल रहा हो तो वहाँ पे भी ये कहना पॉसिबल नहीं है कि लाइफ होगा या फिर हम भी वहाँ पे रह सकते हैं या नहीं, और हमारे पृथ्वी जैसा हालत वहाँ पे होगा यह तो बहुत ही मुश्किल है। और अभी तक ऐसा कोई भी ग्रह नहीं मिला जहाँ पे पूरे की पूरे पृथ्वी जैसा हालत बना हो। और हम शायद दूसरे ग्रह पे जिस तरह से जीवन को खोज रहे हैं वो तरीका ही गलत है, क्योंकि हम खोज रहे हैं कि पृथ्वी जैसा ग्रह मिले। अगर क्या हो कि कोई ग्रह डिफरेंट हो और वहाँ पे डिफरेंट टाइप की लाइफ पनप रहे हो, और ये इम्पॉसिबल सा नहीं है, क्योंकि नए रिसर्च में यही पता चला कि अगर कोई हाइड्रोजन वाला प्लेनेट भी हो तो वहाँ पे भी लाइफ फल फूल सकता है अच्छी तरह से। अगर हम बात करें किसी एक्सोप्लैनेट की तो उसको ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक्सोप्लैनेट बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और वो स्टार की तरह लाइट को भी इमिटेट नहीं करते, तो जिसकी वजह से उनको ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और कोई ऐसे रॉकी प्लैनेट जहाँ पे लेक हो, नदी हो, उसको ढूंढना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि पहले प्लैनेट को ही ढूंढना मुश्किल होता है तो वो कैसे समझे कि वहाँ पे ये प्लैनेट किस तरह से बना हो या फिर इसका एटमॉस्फेयर कैसा हो। लेकिन हाइड्रोजन प्लैनेट के साथ ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन प्लैनेट इजी टू सर्च है और ये बहुत ही आसानी से हम देख पाते हैं हाइड्रोजन प्लैनेट को। मेरा कहना है कि जिसके एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन से बना हुआ है वो इजी टू सर्च होता है, तो लाइफ को डिटेक्ट करना किसी हाइड्रोजन प्लैनेट पे ये और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर हम हमारे पृथ्वी की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत साल पहले हाइड्रोजन था और काफ़ी मात्रा में भी था। आज से अगर हम बिलियंस ऑफ ईयर पहले की बात करें तो हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन था, और फिर एक इवेंट हुआ जिसका नाम था ग्रेट ऑक्सीडाइजेशन इवेंट। उसके बाद जितने भी हाइड्रोजन थे वो धीरे धीरे घटते चले गए और ऑक्सीजन बढ़ता चला गया। तो हमारे पृथ्वी में भी पहले काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोजन था। तो ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है MIT में, और इस एक्सपेरिमेंट में लिया गया था एक बैक्टीरिया जो था एस्चेरिचिया कोली और था एक फंगी जो था ईस्ट। पहले उनको अलग अलग रखा जाता है ओपन एयर में, और उसके बाद उन दोनों को दो अलग बोतल में रख दिया जाता है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स से भर दिया जाता है ताकि वो उनको खा के ग्रो कर सके और पॉपुलेशन बढ़ा सके।
और ये दोनों ही सिंगल सेल माइक्रोब्स है। तो उनको न्यूट्रिएंट्स भरी बोतल में रख दिया जाता है और उसके बाद उस बोतल में से धीरे धीरे हवा को निकाल दिया जाता है और निकालने के बाद वहाँ पे हाइड्रोजन भर दिया जाता है और पूरी तरह से 100% हाइड्रोजन भर दिया जाता है और कोई गैस नहीं होता उस बोतल में। और उसके बाद उन्होंने हर घंटे डाटा लेना शुरू किया और करीब 80 घंटे तक ये डाटा लेते गए और जो रिज़ल्ट आया वो चौंकाने वाला था। और 80 घंटे बाद उन्होंने जब उस रिज़ल्ट को सम अप किया तब देखा कि ये हर घंटे बढ़े जा रहे थे और उस न्यूट्रिएंट पे वो मैक्सिमम नंबर तक बढ़ गए थे, यानी कि वो एनवायरनमेंट या फिर वो जो एटमॉस्फेयर उसका कोई इफ़ेक्ट हो ही नहीं रहा था इन बैक्टीरिया या फिर फंगी के ऊपर। और यह रिज़ल्ट ये शो करता है कि हाइड्रोजन भरी एटमॉस्फेयर में भी ये बच सकता है। ऐसा नहीं कि इससे पहले हाइड्रोजन में किसी ऐसे बैक्टीरिया में टेस्ट किया नहीं गया था, इससे पहले भी टेस्ट किया गया था, लेकिन इस एस्चेरिचिया कोली या फिर ईस्ट के ऊपर कोई टेस्ट किया नहीं गया था और लकीली इनके ऊपर टेस्ट करने के बाद ये रिज़ल्ट आया। और जो पॉजिटिव बात थी कि ईस्ट या फिर एस्चेरिचिया कोली ये दोनों ही ऑक्सीजन के ऊपर निर्भर नहीं थे। MIT के प्रोफेसर सारा सेगा का कहना है कि यह एक्सपेरिमेंट ये शो नहीं करता कि हाइड्रोजन को एनर्जी सोर्स के लिए ये यूज़ करते हैं। हालांकि हमने ये दिखाना चाहा कि हाइड्रोजन के एटमॉस्फेयर में ये माइक्रोब्स पनप सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन कोई जहरीला गैस नहीं होता तो और ज़्यादा टॉक्सिक भी नहीं है। तो अगर हाइड्रोजन भरी एटमॉस्फेयर होगा किसी प्लेनेट पे तो वहाँ पे लाइफ पनप सकता है। और कोई अगर यहाँ तक देख रहा है तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बताया क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है और लंबा होने के बाद लोग ज़्यादा देखते नहीं, तो मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन छोड़ दिया था। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो नीचे कमेंट करके बताओ कि मैंने देखा है, ताकि मैं समझ पाऊँ कि यहाँ तक देखा है। और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो अगर लंबा हो तो हो जाए, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो अगर वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए, और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलेंगे एक और वीडियो में। बाय।